को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। एक लेटेस्ट अपडेट अभी आए हैं। देखिए, आज राज्यसभा में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा रेलवे भर्ती को लेकर लाइव जवाब दिए गए हैं। तो आइए यहां पे जानते हैं कि आखिर आरआरसी ग्रुप डी भर्ती और आरआरबी एनटीपीसी भर्ती को लेकर इन्होंने क्या ऑफिशियल जवाब दिया है। यहां पे जो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान था और जो प्रीवियस वैकेंसी थी, भर्ती थी, उसके बारे में इनका क्या जवाब आया है। देखिए, रेलवे की प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी दोस्तों एक बड़ा अपडेट जारी किए गए हैं। तो आइए पूरी अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। डीडी न्यूज की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ओपन कर रखी है और आज दोस्तों राज्यसभा में जो यहां पे सेशन चले थे उसमें रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा यहां पे रेलवे की भर्ती को लेकर लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर रेलवे की भर्ती के बारे में क्या क्या बोला गया है। आरआरबी एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी भर्ती को लेकर इन्होंने क्या जवाब दिया, इसके बाद और सारी चीजें जो है वेटिंग लिस्ट को लेकर क्या जवाब इनके तरफ से दिए गए हैं। देखिए यहां पे आते हैं तो अपडेट इनके तरफ से दे दिए गए हैं। डीडी न्यूज 3 आवर्स एगो राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने रेलवे में भर्ती को लेकर दिया जवाब। और यहां पे दोस्तों क्या क्या जवाब आए हैं, एक वीडियो क्लिप भी मेंशन की गई है, तो इसको पहले देख लीजिए, इसके बाद हम लोग मिलते हैं। माननीय सांसद जी की जानकारी के लिए कहना चाहूंगा, आज रेलवे करीब 1.5 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कर रही है। आज आप जानिए एनटीपीसी कैटेगरीज हो, ग्रुप डी की कैटेगरी हो, कितना ट्रांसपेरेंटली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो रहा है। कहीं पर भी पूरी तरह से चौकन्ने हम लोग की बाई चांस कोई दलाल बीच में आके प्रॉब्लम भी करना चाहे उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है। और जो पुराने वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स थे उसमें करीब 70% कैंडिडेट्स को ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने आज का ये वीडियो क्लिप देखा और इनके द्वारा रेलवे मंत्री जी द्वारा यहाँ पे एनटीपीसी की भर्ती के बारे में बताया गया, आरआरसी ग्रुप डी के भर्ती के बारे में बताया गया। इसके बाद प्रीवियस जो भर्तियां थी आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल कैटेगरी, इनके वेटिंग लिस्ट के बारे में बताया गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे रेलवे की कोई भी नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं अपडेट दिए गए। जबकि दोस्तों प्रीवियस जो कोई भर्ती आई थी रेलवे में वो 2019 में नोटिफिकेशन आई थी। इसके अलावा देखिए कि 3.5 साल से ज्यादा हो चुका है, अभी तक कोई नया भर्ती देखने को नहीं मिला है। 1.5 लाख जो भर्ती के बारे में बात भी किए ये लोग, तो सिर्फ यही आरआरबी एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी और एमआई कैटेगरी की भर्ती के बारे में ही ये लोग बता रहे हैं। जबकि दोस्तों विपक्ष द्वारा भी इस तरह से कुछ भी नहीं पूछा गया कि ये भर्तियां तो ठीक है जिसका यहाँ पे इतने स्लो प्रोसेस से ये लोग चलाते आ रहे हैं, लेकिन कोई नई भर्ती क्यों नहीं पिछले 3.5 सालों में, इसका जवाब क्या है। तो ये सारी ना पूछी गई, ना ही दोस्तों इनके द्वारा कोई रेलवे की नई भर्ती के बारे में बताए गए। अब बात कर लेते हैं हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। तो देखिए आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के बारे में यही बताया गया कि एग्जाम इनका सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुके हैं कई फेजेस में, और इसके बाद जो चीटिंग है इन सबको रोकने के लिए, दलालों को रोकने के लिए काफी कुछ यहाँ पे कड़े कदम उठाए गए। बस यही सारी चीजें बताए गए। सिर्फ एनटीपीसी में ही बात करें तो अभी तक फ्रेंड्स इनके लेवल 6 का प्रोसेस लगभग समाप्त हो चुका है, पैनल भी आ चुके हैं। लेवल 5 में मैक्सिमम जोन का ही डीवी का शेड्यूल जारी करवा दिया गया है। 2-3 जोन को छोड़ दिया जाए तो सभी जोन का लगभग आ ही चुका है। इसके बाद देखिए कि लेवल 4 बचा हुआ है, जो कि 2 आरआरबी जोन का ही लेवल 4 में वैकेंसी था, और इसके बाद लेवल 3 बचा हुआ है, लेवल 2 बचा हुआ है, तो इसमें अभी समय लग जाएगा। वही आरआरसी ग्रुप डी के बारे में बात करें तो बस इनके एग्जाम के बारे में बताया गया, रिजल्ट के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई। जबकि दोस्तों इतना डिले यहाँ पे रिजल्ट में हो रहे हैं। देखिए एक तरफ रेलवे बोलती है कि मिशन मोड के तहत यहाँ पे तेजी से भर्ती प्रक्रिया चल रही है, लेकिन समझिए कि 2018 में दोस्तों नॉर्मल प्रक्रिया थी, 1.89 करोड़ के आसपास छात्र थे, तभी रिजल्ट 43 डेज के अंदर इन्होंने जारी करवा दिया था। और इस बार दोस्तों छात्रों की संख्या भी कम है, 1.15 करोड़ के आसपास है, और ऊपर से मिशन मोड की तहत बोल रहे हैं कि तेजी से प्रक्रिया कर रहे हैं। तभी देखिए कि यहाँ पे करीब 49 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। दोस्तों सिर्फ एक ही अपडेट है जो कि 2 दिन पहले आई थी नोटिस कि रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड शॉर्टली, यानी जल्द से जल्द आपके रिजल्ट आएंगे। कोई भी यहाँ पे पर्टिकुलर डेट या फिर कोई वीक, सप्ताह भी नहीं बताए गए थे। हालांकि पीईटी के डेट के बारे में क्लियरली बता दिया गया है इनके द्वारा कि 1st या फिर 2nd वीक ऑफ जनवरी से आपके पीईटी की शुरुआत हो जाएंगी, इसलिए छात्र तैयार रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि पीईटी शेड्यूल से पहले इनको रिजल्ट की कोई पर्टिकुलर डेट जारी कर देनी चाहिए थी, तो वो बेटर रहता। तो अभी बस रिजल्ट शॉर्टली ही बता रहे हैं कि जल्द से जल्द आपके रिजल्ट आएंगे। तो पीईटी का डेट तो एक तरह से फिक्स है, तो रिजल्ट तो आपका आना तय है कि कुछ दिन के अंदर आपके रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन आज राज्यसभा में जो यहाँ पे रेलवे भर्ती को लेकर अपडेट इनके द्वारा दिए गए, आरआरसी ग्रुप डी के रिजल्ट के रिगार्डिंग दोस्तों कोई जिक्र यहाँ पे नहीं किए गए। अब दोस्तों एक और अपडेट इनके द्वारा आए कि
जो प्रीवियस की भर्तियां थी आपके आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के हो गए, इसके बाद आरआरबी जूनियर इंजीनियर डीएमएस सीएमए वाले हो गए, इसके बाद पैरामेडिकल कैटेगरी के हो गए। तो इसमें बहुत सारे छात्र वेटिंग लिस्ट में है। तो इनके द्वारा ये भी बोले गए कि लगभग 70% तक वेटिंग हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। और ये दोस्तों एक तरह से सही बात है, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग लगातार ये लोग क्लियर कर रहे हैं। और बात करें तो 2 दिन पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ऑफिशियल ऑर्डर जारी करवा दिए गए हैं कि और भी जितनी वेटिंग है वो भी क्लियर हो जाएंगी। और 30/6/2023 तक हर जोन को यह ऑर्डर दे दिया गया है कि अपने अपने जोन में जितनी भी वैकेंसी है आरआरबी एलपी टेक्नीशियन की, आरआरबी जूनियर इंजीनियर की, आरआरबी पैरामेडिकल कैटेगरी की, इनके डिटेल्स हमारे पास भेजें ताकि जितने वेटिंग में छात्र हैं उनका और भी वेटिंग क्लियर किया जाए। तो ये दोस्तों अपडेट इनके द्वारा आज दिए गए। जैसे देखिए यही ऑफिशियल सर्कुलर आई थी फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से 7/12/2022 के डेट में, जिसका अपडेट मैंने आपको दे दिया है। तो CN 1/2018 एलपी टेक्नीशियन में, CN 3/2018 JEDMS CMA और 2/2019 पैरामेडिकल कैटेगरी में जितनी भी यहाँ पे वेटिंग वाले बचे हुए हैं उनका वेटिंग क्लियर करने के रिगार्डिंग ये ऑर्डर पास करवा दिए गए हैं कि 30/6/2023 तक जो भी वैकेंसी की डिटेल जिस जोन में है उनके डिटेल यहाँ पे इनको सबमिट करने हैं 19/12/2022 तक। और इसके बाद और भी छात्र के वेटिंग ये लोग क्लियर करने वाले हैं। तो एक खुशखबरी है वेटिंग वाले छात्रों के लिए। अब दोस्तों एक और अपडेट इनके द्वारा दिए गए थे रेलवे के प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। और कई सारे छात्र के भी सवाल कई बार आते रहते हैं कि क्या रेलवे फ्यूचर में प्राइवेटाइज होगी या फिर प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है इस तरह से। तो देखिए इनके द्वारा अभी लेटेस्ट ही जवाब दिए गए हैं। 2 दिन पहले ऑल इंडिया रेडियो न्यूज में एक खबर पब्लिश की गई है। देयर इज नो प्रपोजल टू प्राइवेटाइज इंडियन रेलवेज, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इन ए रिटन रिप्लाई इन द लोकसभा में रिटन रिप्लाई में यहाँ पे रेलवे मंत्रालय द्वारा यहाँ पे बता दिए गए हैं कि ऐसा कोई भी प्रपोजल है ही नहीं इंडियन रेलवे को प्राइवेटाइज करने के लिए। तो फ्रेंड्स रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होने वाला है। हालांकि बात करें तो निचले तबके के कुछ पोस्ट होते हैं जैसे क्लर्क वाले पोस्ट हो गए या फिर कुछ इस तरह के पोस्ट जैसे जूनियर टेक्निकल एसोसिएट और भी कुछ पोस्ट हो गए, वहां पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे दोस्तों कुछ भर्तियां इनके द्वारा कराई जाती है। और ऐसी कई बार आप लोग खबरें भी देखे होंगे, नोटिफिकेशन भी बाकायदा इनके द्वारा निकाले जाते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 1 साल 2 साल के लिए इस तरह से भर्तियां निकाली गई है। तो वो सारे प्रोसेस तो करवाते ही रहते हैं, तभी तो इनका काम भी ऐसे चलते रहता है। क्योंकि देखिए कि 2019 में लास्ट रिक्रूटमेंट आई थी, इसके बाद कोई नई भर्ती हुई नहीं है अभी तक। पूरी तरह से एनटीपीसी ग्रुप डी का भी भर्ती नहीं हुआ है और नया रिक्रूटमेंट भी ये लोग जारी नहीं किए हैं। तो समझिए कि कैसे इनका काम चलता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये लोग कुछ ना कुछ अंदर प्राइवेटाइज करके कुछ पोस्ट को भरते रहते हैं। हालांकि पूरी तरह से इंडियन रेलवे को प्राइवेटाइज करने के लिए ये दोस्तों साफ ये लोग मना करते हैं कि ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है कि इंडियन रेलवे को प्राइवेटाइज किया जा सकता है। तो कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, रेलवे का कोई निजीकरण नहीं होगा, ऐसी कोई परिकल्पना भी नहीं है। और इनके द्वारा दोस्तों शुरुआत से ही इस तरह से रेलवे प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जवाब दिए जा रहे हैं। तो ये रेफरेंस कुछ अपडेट, आज जो भी अपडेट आई हुई थी सारा कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन दिया। बाकी दोस्तों वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।